यस हेलो। सो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ दैट वन प्ले सब्सक्रिप्शन विच इज़ अ क्लाउड गेमिंग सर्विसेज इन इंडिया। सो ये एक्चुअली बाहर लाइक अराउंड 4 इयर्स पहले जी फोर्स नाउ लॉन्च हो गया था इन यूएस एंड अदर कंट्रीज, बट इंडिया में जी फोर्स नाउ वाज कमिंग टू बी इन दिस लास्ट ईयर नवंबर, बट इट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड नाउ। सो इसके अल्टरनेटिव इंडिया में वन प्ले है एंड देयर इज एंड क्लाउड। सो वन प्ले का मैंने रिसेंटली सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा था, तो मैं उसका रिव्यू देना चाह रहा था आप लोग को। सो लेट मी जस्ट ओपन माय सब्सक्रिप्शन पेज। सो एज यू कैन सी करंट मेरा जो प्लान है दैट इज़ 1091 विच इज़ अ 4K हेवन प्लान। तो ये एक मंथ का प्लान है और बाकी 4K आपको देता है। इसमें तो ग्राफिक कार्ड आपको इसमें अच्छे वाले मिल जाते हैं, मतलब जैसा वो बोलते हैं लाइक 4070 सुपर और 40 और 5070। सो दीज थ्री ग्राफिक्स कार्ड अब तक मुझे मिले हैं जितने भी मैंने सेशन ज्वाइन किए हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने, अगर आप देखोगे मेरी हिस्ट्री, तो मैंने एक सेशन दैट इज़ 15 घंटे का लिया था 12 तारीख को, और एक मैंने 9 तारीख को लिया है, दैट इज़ अ ट्रायल सेशन। दैट दीज टू आर ट्रायल सेशन ओनली। तो दूसरा वाला इज एक्टिव बट इसमें आवर्स आर एक्सपायर्ड, तो मतलब मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता, सीधी बात है। तो इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, दिस इज द एंड डेट, तो ख़त्म अभी कल हो जाएगा वो, बट उसमें आवर्स ही बचे। तो हाँ, तो इसमें मेरा एक जो एक्सपर्ट एक्सपीरियंस पार्ट इज कंसर्न, तो जब आप ट्रायल पैक लेते हो तो आपका जो गेम होता है, जब भी आप जैसे गेम सेलेक्ट करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मल्टीप्लेयर गेम सेलेक्ट करोगे या फिर आप दिस रोल प्लेइंग गेम सेलेक्ट करोगे, तो उस केस में आपको मतलब वो तुरंत का तुरंत आपको गेम दे देता है, सिस्टम दे देता है जिस खेलने के लिए। एंड वो जो सिस्टम देगा दैट इज आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। हालांकि अभी आई एम इन दिस हेवेंस 4K प्लान, तो इसका थोड़ा अलग है चीज़ें। और अगर इनका प्लान का डिटेल देखना चाहते हैं तो जस्ट फर्स्ट ओपन इट इन अदर विंडो, तो मैं आपको प्लान इनका दिखा पाऊंगा थोड़ा बहुत हम सब कैसा है सीन। सो सब्सक्रिप्शंस, ओके, लेट्स सर्च फॉर सब्सक्रिप्शन। आई थिंक यहाँ से नहीं आएगा। मैं कोई भी गेम सेलेक्ट करता हूँ, उसको सब्सक्राइब एंड प्ले पे क्लिक करता हूँ, तो वहाँ यहाँ पे प्लान्स दिखा देता है, दैट्स इट। सो ट्रायल प्लान्स में अगर आप देखोगे दैट इज 39। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ बिकॉज जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो बाद में ही है। तो दिस इज 39। तो आप अगर एज अ आपका लो एंड पीसी है तो आप इसको ही लो, इन तीनों प्लान्स को। ये एक मोर देन कहूँगा मैं, एक इज़ अ वैल्यू प्लान है 199 वाला, अगर आप किसी लैपटॉप पे खेलते हो तो। बिकॉज इस प्लान में आपको इमीडिएट कनेक्शन मिलता है। मैंने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज मैंने इन दोनों को पहले ट्राई किया। ये पहले मैंने एज अ अपने लैपटॉप पे ट्राई किया, ये प्लान मैंने अपने लैपटॉप में एक मॉनिटर ऐड करके ट्राई किया ताकि मुझे एक बड़ी स्क्रीन का एक्सपीरियंस मिल सके। बट देन मैंने सोचा कि मेरा मॉनिटर थोड़ा ठीक है, तो मैं एक बार हेवेंस प्लान्स को एक्सप्लोर करता हूँ। तो इसमें ये वाला प्लान था जिसमें मुझे कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखा ट्रायल वाला से, बिकॉज ट्रायल में भी दे वर गिविंग 1080p रेजोल्यूशन। सो इन दिस अगर आप देखोगे तो इसमें आपको उन्होंने 1080p दिया, हालांकि 30 डेज की यहाँ पे वैलिडिटी मिलती है, 100 प्लेइंग आवर्स मिलता है। तो मैंने इसलिए हेवन लिया बिकॉज हेवन में मुझे 4K मिलेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और इन्होंने की इनकी वन स्पेस है दैट इज मोर फॉर पीपल, जैसे कि जो लोग कुछ भी एआई का काम करते हैं, तो उनको एआई का सेटअप करना है लोकल पे, तो उसके लिए बेसिकली है ये प्लान्स। तो ये ज़्यादा सोल्ड आउट इसलिए रहते हैं बिकॉज इसमें आपको डेडिकेटेड मशीन देते हैं, वो आपको एक पर्टिकुलर स्टोरेज देंगे, सब देंगे, तो उनका वो एक स्लॉट चला जाता है। वेयर गेमिंग प्लान्स तो वो गेम को ऑप्टिमाइज किए हुए हैं और एक ही ग्राफिक कार्ड से 2-3 सिस्टम्स चलाते हैं। मोर ओवर, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो इट्स लाइक दैट। तो ये प्लान लिया है, अब नाउ गेट्स कम टू माय अकाउंट। सो यस, सो यस, for example, here in my library there are 5 games. These three are multiplayer, like four are multiplayer, and this one is a like a more of a story mode game, like RDR2, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या है और क्या इसमें अच्छी चीज़ें हैं? अच्छी चीज़ ये है कि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वे चीपर, कि हाँ अगर आप बाहर जाके अगर आप खेलते हो लाइक यानी साइबर कैफे और लाइक गेमिंग कैफे में, तो आप जनरली आज के टाइम पे वो 100-150 रुपये चार्ज कर ही लेते हैं, और कुछ सिटीज़ में 180 रुपीज़ तक चार्ज करते हैं। तो ऐसा रहता है पर आवर का। हालांकि उनकी स्क्रीन भी बहुत कुछ खास नहीं मिलेगी आपको, 1080p की स्क्रीन मिलती है ज़्यादातर। कभी कभी आप PS5 की गेम्स की बात अलग होती है, PC की गेम्स की बात अलग होती है, जनरली जो बजट वाले होते हैं गेमिंग कैफेस। तो उससे अच्छा ये प्लान है आपका, ये दिस इज द ट्रायल पैक ऑफ 199, और इसमें आपको आराम से मिल जाएंगे समवट ठीक ठाक आर्स
ठीक है, ये आप ले सकते हो, बट हाँ, मैंने इसलिए इसको फोकस इसलिए किया इसको आप लो बिकॉज़ इसमें आपका कनेक्शन का इश्यू नहीं है। कनेक्शन का इश्यू का मतलब कि आपको तुरंत-तुरंत सेशन एलोकेट हो जाते हैं। बट अब ये प्लान देखो, हालाँकि इसमें आपको प्राइस दिख रहा होगा 769 क्योंकि मैंने इसको ऑफर में खरीदा था, 30% ऑफ मिला था मुझे। इनका सेल चल रहा है, दैट इज़ एंडिंग टुडे, दैट इज़ 18th 1। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, बट मेरा मेरा एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो इसमें अगर आप जाओगे तो फिर से मैं होम पे जाता हूँ। अब मैं मेन चीज़ आपको दिखाने वाला था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई गेम सेलेक्ट किया, दिस डोटा 2, ठीक है। तो अब डोटा 2 इसमें आपको 2 चीज़ ऑप्शन देगा, स्टीम या तो एपिक गेम। हालाँकि एपिक गेम का गेम नहीं है, तो यहाँ पे एपिक गेम का ऑप्शन नहीं दे रहा है। अगर आप उसमें जाएँगे हॉगवर्ट्स लेगेसी में, तो उसमें एपिक गेम का ऑप्शन भी देगा आपको। अब मैं प्ले नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रेज़ोल्यूशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेज़ोल्यूशन जो है दैट इज़ अ 2K रेज़ोल्यूशन। दिस इज़ अ एफपीएस का लिमिट इनका 120 का ही है लगभग सारे प्लान्स में, क्योंकि वो दूसरा वाला इनका बीटा में है, दैट इज़ नॉट अवेलेबल है, बट सच इस प्लान में तो मुझे नहीं दिया इन्होंने। और इसमें देखेंगे तो एडवांस ऑप्शन में आपको दिख जाएंगे वी सिंक, क्योंकि आप ऑफ ही रखोगे, और क्योंकि आपको 60 से ऊपर एफपीएस आने वाला है, और जैसा वो मॉनिटर देंगे उस हिसाब से। फ्रेम पेसिंग इज ऑन, देन शो स्टैट्स ऑन रहेगा, जिसमें आप कभी कभी आपका जब कनेक्शन थोड़ा सा वीक होगा तो आपको स्टैट्स दिखाएगा कितना वीक हुआ है, और जनरली दिखाता है कुछ कुछ देर पे। देन फुल स्क्रीन ऑन रखिए, मतलब ये जनरली सारे तो नॉर्मल है। हाँ, इसमें मैंने एचडीआर को एनेबल किया बिकॉज माय मॉनिटर सपोर्ट्स एचडीआर, और मेरा लैपटॉप भी एचडीआर सपोर्ट करता है। हालांकि वो 10 साल पुराना लैपटॉप है, बट वो उस समय का ठीक लैपटॉप था। तो ये है बस। उसके बाद देन वी कम टू दिस ये तो ऑटो रखिएगा कि आपको ऑलरेडी ऑडियो डिवाइस ले लेगा वहाँ से। देन वीसो भी ऑटो रखिएगा। अब देखिए सर्वर सिलेक्शन पे आता है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बेस्ट और एनी अवेलेबल। जब जब आप एनी अवेलेबल कलेक्ट करेंगे, हालांकि ये ऑप्शन बेसिकली इसमें ही मुझे मिला है, क्योंकि इसमें इसमें अलाउ करेगा। बेस जो ट्रायल पैक है उसमें भी ये ऑप्शन सारे सेम ही रहेंगे, बट इसमें आप जब भी आगे प्रोसीड करोगे तो दिस प्लान इज नॉट इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन लिख के वार्निंग आएगा आपको, बट इसमें नहीं आता मेरे को। तो ये बेस्ट है और अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने ऑटो किया। इनके पास सर्वर कौन कौन से हैं, मुंबई नॉर्थ, मुंबई साउथ, नोएडा एंड बेंगलुरु, ठीक है। तो अगर आप नोएडा एनसीआर में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, या फिर आप इस साइड ऊपर की स्टेट्स में हैं, तो आप नोएडा ही लेंगे, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि आपको पिंग कितना मिल रहा है। पिंग आपको बेसिकली नोएडा से आपको मोर ओवर 30-40 ms मिल जाता है नॉर्मल नेटवर्क्स पे, 30 ms के अंदर मिल जाता है कुछ स्पेशल, अगर आप नोएडा में ही रहते हैं तो उस केस में ये आपके लिए फ्रंट फर्स्ट चॉइस होगी। हालांकि बेंगलुरु का जो इनका वो है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा मतलब एक हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स देखने को मिलते हैं। इनकी नोएडा में सबसे लो एंड ग्राफिक कार्ड मिलते हैं, हालांकि सबसे महंगे पेड प्लान में भी मुंबई और ये नॉर्थ और साउथ मुंबई ये सेकंड नंबर पे आता है। दिस सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर आई विल पुट इन द टर्म्स ऑफ हार्डवेयर इज बेंगलुरु, सेकंड इज मुंबई रीजन एंड थर्ड इज नोएडा। तो ऐसा है। हालांकि हार्डवेयर पे तो मैटर नहीं करता, अगर आप 1080p या 2K प्लेइंग गेमिंग कर रहे हो तो वो तो आई थिंक नॉर्मल 8 GB की ग्राफिक कार्ड चला देते हैं गेम्स को। देन कम्स दिस वन, तो यहाँ पे जूम 100 ही रखिए, इसको ये रखिए, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, ट्रायल में आपको बेसिकली यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन दे देता है ना, बट उसमें यही है, कैच रहता है ट्रायल में आपका हर बार कलेक्ट होगा, बिकॉज ये आपका 2K नहीं रहेगा, ये आपका 1080p रहेगा, सॉरी ये रहेगा 1080p, और ये शायद 60 रहता है मे बी, तो मुझे अब याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे रहता है, तो वो आपको मतलब तुरंत तुरंत कनेक्ट करके देगा। बट जो इशू है पेड प्लान्स में, वो इशू ये है कि अगर मैं यहाँ पे बेस्ट करता हूँ, बेस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि ताकि मेरी पिंग कम से कम आए, और जैसे मेरे लोकेशन के पास नोएडा ही है, तो मैं नोएडा पे क्लिक करूंगा। मैं इसको डोटा को लॉन्च करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरा दिखा रहा है स्काउटिंग फॉर न्यू ओपन रिग 1। सो ये आपको लग रहा होगा दैट इट विल क्लियर इन कपल ऑफ मिनट्स और मोबी 30 मैक्स टू मैक्स 20-35 मिनट्स, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज कल मैंने इसका, हालांकि मैं समझता हूँ आज वीकेंड है, हालांकि लेकिन रात के 2 भी बज रहे हैं, तो इट शुड नॉट बी दैट मच, बट ऐसा नहीं है। एक भी रिका का क्लियर होने में आपको कम से कम 3 घंटे से ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने इसी गेम का 6:15 पे लगाया था शाम को, और मेरे 9:15 पे डिस्कनेक्ट कर दिया था, मुझे कोई भी रिग नहीं मिली थी। सो ओनली वन ही दिखा रहा था उस समय भी नोएडा सर्वर्स के लिए, बिकॉज नोएडा में उन्होंने बहुत हार्डवेयर टाइट रखा है, उनको नहीं है इनके पास सर्वर इतने ज़्यादा, ठीक है। अब मैं दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। हाँ, गेम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वो हार्डवेयर लेता है ना, चाहे जिस गेम का लो। और इसमें अगर अब मैं नोएडा की जगह फॉर एग्जांपल बेंगलुरु लेता हूँ, बेस्ट ही रखता हूँ, तो वहाँ पे भी वन है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन, हालांकि एक एक ऑप्शन दिखाने से अच्छा मैं सीधे बेस्ट ही सेलेक्ट करता हूँ ऊपर का, और वो नीचे ऑटो कर देता हूँ, मतलब कोई भी खाली होगा तो वो उसको ही ले लेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बेस्ट करके रखा है, एंड इन दिस ऑटो कर देता हूँ, ताकि वो मुंबई, एनसीआर, दैट इज नोएडा एंड बेंगलुरु में से किसी भी एक को ले ले। सो एंड दिस आई हैव सेव्ड इट, लॉन्च्ड इट, अगेन 3 ओपन रिग, तो बढ़ ही गया एक तरीके से बिकॉज वो
मे बी बेस्ट उसको तीनों में जो दिख रहा होगा फ्रंट उसमें 3 दिखा है। अब ये 3 दिखा है तो आप खेलना भूल जाइए, लाइक बहुत लकी हुए तो आपको 1 घंटे मिल जाएगा, अदरवाइज इट टेक्स अराउंड 5 to 6 आवर्स। सो दिस इज द कैच ओवर हियर। नाउ अब मैं जाता हूँ, सॉरी, अब मैं दोबारा से इसको लॉन्च करने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक और कैच ये है, मैंने प्लान लिया था, अगर आप देखो या आपको याद हो, मैंने प्लान लिया था 4K वाला, दैट इज 4K हेवन। बट मैं जब इसमें 4K यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये एरर शो करता है, यूप्स योर करंट एक्टिव सब्सक्रिप्शन इज नॉट कंपैटिबल विद द सिलेक्टेड डिवाइस सेट रेजोल्यूशन। तो ये इशू है, हालांकि मैंने इसका परसों का समय सब्सक्रिप्शन था तो मैंने इसके टिकट रेस किए थे, तो उनका रिप्लाई देखना है क्या है उनका रिप्लाई। एंड तो इसको मैं 2K ही करता हूँ, हालांकि मेरा मॉनिटर भी 2K का है, तो मुझे उसमें भी थोड़ा डाउट है, क्या पता उसकी वजह से हो, तो लीव इट। तो दिस इज बेस्ट। अब इसमें मैं एनी अवेलेबल करता हूँ, एनी अवेलेबल करेंगे तो आपको उसमें कोई भी सर्वर रहेगा आसपास दूर, जिस जैसा एनी अवेलेबल आप करते हैं तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप हार्डवेयर को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उनका। बेस्ट का मतलब है, आप अगर नोएडा लोगे तो आपको 4070 मिलेगा, अगर आप मुंबई रीजन का लोगे तो 4070 सुपर मिलेगा मोस्ट प्रॉब्ली, मतलब मैंने जो दिखा अब तक एक्सपीरियंस अपने। और अगर आपका बैंगलोर रहेगा तो उस केस में आपको 5070 ग्राफिक कार्ड मिलेगा 12 GB का, ताकि आप 2K में बहुत प्रॉपरली और 4K में भी अगर आप एडजस्ट करेंगे वहाँ पे उनके पीसी में जाके तो आप खेल सकते हैं बहुत परफेक्टली, ठीक है। बट अगर आप बेस्ट नहीं लेते हैं, आप एनी अवेलेबल लेते हैं, तो आपके पास वो ऑप्शन देंगे 1080 का और 4060 का, जो कि एक थोड़े से लो वेरिएंट ग्राफिक कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे मैं सर्वर को फॉर एग्जांपल ऑटो नहीं करता हूँ, ऑटो इज द लॉबी बहुत मोस्ट वर्स्ट चॉइस, तो ऐसा मत करिए, मैं नोएडा ही करता हूँ, एनी अवेलेबल पे नोएडा करता हूँ, ताकि मुझे 1080p या 4060 वाला नोएडा में ही दे दें, ठीक है। हाँ, ये लॉन्च हो गया, तो अगर इस नोएडा में लॉन्च हो गया तो मोस्ट प्रॉब्लम मुंबई एंड बैंगलोर भी लॉन्च हो जाएगा, बिकॉज नोएडा में नंबर ऑफ मशीन कम है एज कम्पेयर टू बैंगलोर मशीन उसमें कनेक्शन। तो हालांकि टाइम भी बहुत लेट है, 2:15 है। तो और मीडियो मैंने 8 इसलिए बनाने की सोचा, बिकॉज द थिंग इज कि बहुत ही अब ट्रायल प्लान में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है अगर आपका 1080p का मॉनिटर है, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपको, तुरंत तुरंत आपको क्यूइंग हो जाती है, किसी भी सर्वर पे आपकी क्यूइंग हो जाती है, नोएडा किसी भी सर्वर पे और आराम से आप खेल सकते हो। बट इस केस में क्यूइंग में दिक्कत आता है, और आप जिस चीज़ का पैसा पे कर रहे हो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेगी ही नहीं, बिकॉज जनरली वीकेंड्स पे नहीं मिलता है वो चीज़। वीकेंड पे आप अगर दिन में ट्राई करेंगे तो आपको मिलने से रहा। हाँ, ये बात अलग है, आप सुबह जल्दी उठ के आप एक रिग लॉक कर दें और उस पे मतलब कम से कम मूवमेंट किया करें आधे आधे घंटे पे, तो आपका वो रिग बना रहेगा। बट और कोई तरीका नहीं वीकेंड्स पे रिग लेने का आपके प्लान के मुताबिक। एंड द सेकेंड थिंग इज, फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा कि आप जो लोअर रेक वाले हैं उसमें आप खेलें, बट आपने उसका पैसा नहीं पे किया है, वो ट्रायल पैक वाली रिग्स हैं और आपने पैसा उससे ज़्यादा काफ़ी पे किया है। इसको एक बार ट्राई करते हैं, कुछ इशू हुआ है शायद, आई थिंक रिकॉर्डर के साथ ऑन करने देगा वो मेरे को, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक आई विल हैव टू टर्मिनेट दिस। तो मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया है, आई विल गिव द 1 रेटिंग, ठीक है। और मैं इसको फिर से करता हूँ इस बार, और मैं ऑप्शंस में दिस इज अवेलेबल नोएडा, ठीक है। अच्छा, सेशन इज नॉट क्लोज्ड, ओके, नो इशू। प्ले नाउ। तो नोएडा इसको मैंने कर दिया, दैट्स इट। आई थिंक होना चाहिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, 13 मिनट्स का हो गया, ओके। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें जिस जिस गेम के आपके पास लाइसेंस हो गया आप वही खेल पाओगे, जैसे कि एंड क्लाउड में ऐसा नहीं है। एंड क्लाउड एक अनदर गेमिंग सर्विसेज है क्लाउड की, उसमें आपको बेसिकली वो पीसी देते हैं फिक्स्ड स्पेस के साथ, तो उसमें आप ये मल्टीप्लेयर नहीं खेल पाओगे, बिकॉज वीएम अलाउड नहीं होता है मल्टीप्लेयर पे। इनका कुछ सेटअप होगा, दैट वाज ये मल्टीप्लेयर खेलने देते हैं। उसमें तो उन्होंने साफ साफ क्यूएनए में लिखा हुआ है कि सब मल्टीप्लेयर गेम्स दैट हैव एंटी चीट एंड ऑल वो चलेंगे नहीं उस पर, तो उस पर खेल सकते वो सब चीज़ें। हालांकि मुझे तो यही खेलने थे मल्टीप्लेयर, तो मैंने यहीं पे खेला, इसलिए ये मेरा सो रीजन था। बाकी आपको अगर वैसे खेलने हैं सिर्फ लाइक, तो आप एंड क्लाउड के लिए जा सकते हो, बिकॉज इसमें आपको सारे गेम चाहिए रहेंगे उनका लाइसेंस वर्जन, जो कि महंगा आता है। हालांकि RDR2 जैसे गेम्स का वो अभी भी आप लेंगे तो आई थिंक वो आपको पड़ेगा 1000 के आसपास या 1000 से ऊपर ही पड़ेगा। और कुछ गेम्स का भी मतलब नॉर्मली हर गेम का 1000-1500 ही है, मतलब इन डिस्काउंटेड रेट, बहुत डिस्काउंटेड मिल जाए तो क्या पता 500 के आसपास मिल जाता है। बट वो एक कैच है यहाँ पे, इट्स लाइक मोर ऑफ अ PS5 टाइप का कंडीशन है यहाँ पे इस वाले में।
जो कि एंड क्लाउड में नहीं मिलेगी। हालांकि एंड क्लाउड में मैं ट्राई करूंगा, उसको भी डालूंगा मैं कि कैसा रहता है वो, बट उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से मैं उसमें गेम खेल नहीं पाता मल्टीप्लेयर, तो इसलिए मैंने वो किया ही नहीं। तो उसको एक बार अपडेट करती, हालांकि ये सब कभी कभी आता है अपडेट करने के लिए, खुद अपडेट करता है। तो अगर आप इनका स्किन देखोगे तो ये मेरी लाइब्रेरी नहीं दिखा रहा है, दिस इज नॉट माई लाइब्रेरी। दिस इज एक्चुअली, इन्होंने जितने भी गेम्स के इन्होंने बैकअप बना के रखे हैं वो सारे गेम्स हैं यहाँ पे। तो आप ये करने की कोशिश करो कि आप टेकन पे जाओ फिर यहाँ पे इंस्टॉल करो, तो ये मत करना आप, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे वो उनका डाटा लेकर के इसको डाउनलोड करने लगेगा, जो कि आपको नहीं करना है। आपको वहीं से लॉन्च करना है, सो दैट वो जो आपका ऑलरेडी बैकअप वाली कॉपी है वो कर ले। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसका क्या ग्राफिक कार्ड हमें मिला है एनी पे। जैसा कि मैंने एंटिसिपेट किया था, 4060 मिला होगा या फिर 1080p मिला होगा, 1080 सॉरी मिला होगा सिर्फ। ठीक है, तो टास्क मैनेजर में खोल लेता हूँ। तो परफॉर्मेंस ठीक है, तो यहाँ पे रैम तो चलो 24 GB आजकल दिख ही जाती है। हाँ, जीपीयू देखेंगे तो 4060 मिला है। 4060 लग रहा होगा कि हाँ 40 है, बट इट्स नॉट, लोगों को पता ही है ये लगभग 30,000 रुपये ग्राफिक कार्ड आता है। और बाकी रैम और ये डिस्क एचडीडी है, बट इसमें आई हैव डाउट कि कैसा इसका कॉन्फ़िगरेशन है, बिकॉज एक ग्राफिक कार्ड में मल्टीपल पीसेस चलते हैं, तो क्या पता ये हम लोग को शो हो रही हो चल रहा हो एसएसडी पे। तो दिस इज इट। अब डिस्प्ले भी देख लेते हैं। डिस्प्ले मुझे नहीं, इसने 1080p ही दिया है, हालांकि यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, बट इससे आप पे गेम पे परफॉर्मेंस पड़ेगी अंतर। मैं चलो कर देता हूँ। तो मैंने 2K में मैंने ऐसे किया, एक बार ट्राई करके मैं 2K पे लॉग इन करके यहाँ से 2K को 4K कर देता था, तो वैसे चलता था वो। ठीक है, देन अब मैं आता हूँ अपने गेम पे। सो फॉर एग्जाम्पल डोटा पे थे एंड इसको मैंने प्ले किया। सो आई हैव ओपन द गेम नाउ, लेट्स सी। वैसे प्रीफर यही है कि आपका जितना रेजोल्यूशन का मॉनिटर है आप उतने पे खेलो, वो बेस्ट रहेगा, बिकॉज जहाँ आप हाई रेजोल्यूशन करोगे, हालांकि मेरा तो वायर्ड नेट है, आई हैव अ 2 Mbps प्लान, तो मुझे तो कोई लैग नहीं आता है। बट अगर आपका वायरलेस रहेगा और कुछ 100 Mbps रहेगा तो जिटर के इश्यूज आ सकते हैं, आपको ब्रेक करेगा हल्का हल्का। हाँ, बट फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप ऑफलाइन स्टोरी मोड गेम्स खेलते हैं तो दिस इज अ वेरी गुड चॉइस बजट के हिसाब से। और लेकिन आप ट्रायल के लिए जाइए, फिर आप इस पैक के लिए मत जाइए। इस पैक में आप बेसिकली मुझे रिफंड भी नहीं मिलने वाला है, बिकॉज उन्होंने साफ साफ टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि अगर आप कोई डिस्काउंट पे लेते हैं पैक्स को तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा उस केस में। इट्स अ बिट स्ट्रेंज काइंड। हाँ, स्क्रीन थोड़ा सा वैसे आया है, कभी कभी ऐसा भी आता है जब आप रेजोल्यूशन को अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश करते हैं, तो कोई इशू नहीं है। इसको आप वीडियो में जा करके, हाँ ये इसमें कैच था कि मेरा मॉनिटर 120 हर्ट्ज का है, तो 120 हर्ट्ज में यहाँ से ले सकता हूँ। अब इसको एक्सक्लूसिव ही रहने देता हूँ, क्या पता वो ले लेगा। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो दिस इज अप्लाइड, हालांकि मुझे खेलना नहीं है इसको भी, बस मैं दिखा रहा हूँ। सो इट्स टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। आई होप इट इज नॉट क्रैश्ड। I think it has crashed, तो मैं क्लोज ही कर देता हूँ, उसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, उसको 5 कर देते हैं, मेरी गलती थी। ठीक है, देन प्ले। अब 2K है, अब मैं इसको कर देता हूँ ऑटो। दोनों ऑटो कर दिया तो मोस्ट प्रॉब्ली 1080p और 4060 देगा, उससे ऊपर कुछ नहीं देने वाला वो, बट कनेक्शन तुरंत आपको देगा। ये इज अ फ्री प्लान का है। ट्रायल प्लान पे भी आपको ऐसे कनेक्शन देता है वो खट से फटाक से, बिकॉज उसमें भी ये 2 ऑप्शन आते हैं, और वो 200 रुपये का है, डिफरेंस ही है। आई थिंक लॉन्च हो जाए जल्दी से, तो मैं आपको एफिशिएंसी दिखा दूँ।